नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्र में यदि आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कन्याओं का पूजन करें, आप कितनी कन्याओं का चयन करें, कौन कौन सी कन्याओं को पूजें, कौन कौन सी कन्याओं का पूजन करें और कन्याओं के साथ एक बालक को भी पूजना चाहिए। कन्या पूजन की क्या मान्यता है, कन्या पूजन किस प्रकार से करें, उसकी संपूर्ण विधि, और यदि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इस दौरान यदि घर में आप एक भी कन्या को नहीं पूज पाए तो किस प्रकार से आप घर में कन्या पूजन कर सकते हैं, यानी घर में यदि कन्या ना हो तो किस प्रकार से आप घर में कन्या पूजन करें। आइए जान लेते हैं विस्तार से। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने ही वाले हैं। इस बार शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रहे हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। शारदीय नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं के साथ एक छोटे से बालक को भी पूजा जाता है। कन्याओं का पूजन करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। कन्या पूजन के पश्चात उनको कुछ उपहार और कुछ दक्षिणा भेंट जरूर करनी चाहिए। कन्याओं को हमेशा विषम संख्या में पूजा जाना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 9, 11 इत्यादि। कैसी और कितनी कन्याओं का आपको चयन करना चाहिए, आइए जान लेते हैं विस्तार से। माता रानी स्कंद पुराण के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का आपको पूजन करना चाहिए। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कन्या रजस्वला ना हो। वैसे तो 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो 9 से ज़्यादा कन्याओं का भी पूजन कर सकते हैं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक भी इस पूजन में शामिल होता है, जिसे हनुमान के रूप में देखा जाता है और पूजा जाता है। क्योंकि जब माता 9 महीने तक गर्भगृह में वास कर रही थी, गर्भगृह में तपस्या कर रही थी, तो माता रानी की गुफा के बाहर श्री हनुमान ने उनकी 9 महीने तक रक्षा की, उनकी गुफा के बाहर उनकी देखरेख की। इसलिए कन्याओं के साथ एक छोटे से बालक हनुमान का रूप जिसे मानकर हम उनको पूजा जाता है। जो 9 कन्याओं की पूजा करने में असमर्थ होते हैं वह एक कन्या भी पूज सकते हैं, लेकिन पूजा विधि विधान के साथ ही करनी चाहिए। इस दिन इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपनी कुल देवी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। अपनी कुल की देवी की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। हर जाति धर्म में अलग अलग कुल की देवी, अलग अलग सबकी कुल की देवी होती हैं, उनको अपनी कुल की देवी का भी पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आखिर क्यों करते हैं कन्या पूजा। नवरात्रि के पहले दिन श्री गणेश जी की पूजा के पश्चात माता शैलपुत्री की पूजा होती है। अंतिम दिन यानी नवरात्र को सिद्धिदात्री की पूजा के साथ नवरात्रि संपन्न होती है। अष्टमी और नवमी के दिन पूजी जा चुकी 9 देवियों को कन्या के रूप में मानकर 9 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनका स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इससे आदि शक्ति प्रसन्न होती है। कन्या पूजन के बाद ही उपवासी का व्रत पूरा होता है। कन्याओं को भोग खिलाकर उन्हें दक्षिणा अथवा कोई भेंट प्रदान करना जरूरी होता है। इसके पश्चात ही स्वयं और परिवार को प्रसाद वितरित किया जाता है। कहते हैं इसके पश्चात ही व्रत को पूरा माना जाता है। अब हम जानेंगे कन्या पूजन की प्राचीन परंपरा क्या है, इसकी क्या प्राचीन परंपरा है, आखिर कन्या पूजन कब से किया जा रहा है और आखिर क्यों किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी न सिर्फ लाज बचाई और पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दे दिया। आज जम्मू कश्मीर के कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान एवं दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्या को अपने घर बुलवाया। माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच आकर बैठ गई। पूजन के बाद सभी कन्याएं लौट गईं, लेकिन माता नहीं गई। बाल स्वरूप में आई देवी
पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया। भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आईं। इसी के बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से लेके आज तक कन्या पूजन और कन्या भोज कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन और कन्या भोज कराने से व्यक्ति के घर में हर प्रकार की परेशानी दूर होती है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी नए दंपत्ति हैं और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वह इस शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन जरूर करें। आइए अब हम जानते हैं कि किस साल की कन्या पूजने से क्या लाभ मिलता है, यानी कि कितने वर्ष की कन्या को आपको पूजना चाहिए और हर वर्ष की कन्या को पूजने से अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है। यदि आप नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर देखें। आइए जान लेते हैं। 2 वर्ष की यदि आप कन्या पूजते हैं तो 2 वर्ष की कन्या पूजने से घर में गरीबी दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या धन प्रदान करती है। 4 वर्ष की कन्या का पूजन करने से व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और 5 वर्ष की कन्या पूजने से रोगों से घर में मुक्ति मिलती है। घर में जिन जिन को भी रोग लगे हुए हैं, कोई बीमार रहता है तो वह भी स्वस्थ हो जाता है, जल्दी ही ठीक हो जाता है। इसलिए हमें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। और 6 वर्ष की कन्या विद्या, विजय और राजसी सुख प्रदान करती है। 7 वर्ष की कन्या पूजन करने से ऐश्वर्य मिलता है और 8 वर्ष की कन्या संभावी स्वरूप से वाद विवाद में विजय दिलाती हैं। 9 वर्ष की कन्या पूजन करने से इनको दुर्गा का रूप माना जाता है, जो कि हमें शत्रु से रक्षा करती है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के रूप में आपकी सभी इच्छाएं पूरी करती है। इसलिए 10 वर्ष की कन्या तक हमें पूजना चाहिए। आज हमने आपको बताया कि किस वर्ष की कन्या पूजने से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। आइए अब हम जान लेते हैं कि घर पर किस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्र में यदि आपको कन्या नहीं मिल रही है पूजन के लिए, तो आप घर पर ही अपने भाई, भतीजी, बेटियों की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। पूजन करने से पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प के लिए अपने हाथ में जल लें और माता के समक्ष बोलें कि मैं अपनी पुत्री को देवी मानकर उनका पूजन करता हूँ या करती हूँ। और कन्या को हमेशा मिष्ठान का भोजन ही कराना चाहिए, यानी मीठे पदार्थ ही खिलाने चाहिए। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को कुछ उपहार जरूर भेंट करना चाहिए और कुछ पैसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे अहम और सबसे शुभ माना जाता है। इसलिए दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहीं कहीं पे लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजते हैं, तो वह भी शुभ दिन होता है। आप इस दिन भी कन्या को पूज सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि आप इस शारदीय नवरात्र में कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो किस प्रकार से कन्या पूजन करें। सबसे पहली बात, कन्याओं का पूजन करने के लिए आपको आस पड़ोस और भाई बहन की कन्याओं को एक दिन पहले आमंत्रित कर देना चाहिए। उसके बाद कन्या पूजन वाले दिन यहाँ वहाँ से कन्याओं को बुलाकर उनको भोजन कराना उचित नहीं होता, इसलिए एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रण दे दें। तीसरी बात है, कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए और सभी कन्या 10 वर्ष से कम आयु की होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 से लेके 10 वर्ष तक की कन्या को पूजने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसलिए हमें कन्या को 10 वर्ष तक की कन्या को ही पूजना चाहिए। चौथी बात है, जैसे कन्या घर में आपके प्रवेश करने लगे वैसे ही आप उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करें और घर में माता की जयकारे जोर जोर से लगाएं। आप ऐसे मन में विचार लाएं कि माता 9 की 9 माता के स्वरूप आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फूलों से स्वागत करें। 5वीं बात, कन्याओं को बुलाने के पश्चात उन्हें स्वच्छ और साफ स्थान पर बिठाना चाहिए और आप उनके लिए एक चादर बिछा दें या फिर चटाई बिछा दें। कन्याओं को धरती पर ना बिठाएं। कन्याओं को बिठाने के बाद आप उनका शुद्ध पानी या फिर दूध से कन्याओं के चरणों को धोएं और उनको धोने के पश्चात उसके पानी को या फिर जो आप उसको दूध से धोएंगे तो उसके दूध को अपने माथे से जरूर लगाएं। अपने माथे से लगा के आशीर्वाद लें।
आशीर्वाद लेना चाहिए और उसके पश्चात चरणों को, दूध को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और आपके घर के सभी बड़े बुजुर्गों को भी उनके चरणों के जल को अपने माथे पर लगाना चाहिए। यह सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। छठी बात है, कन्या को बिठाने के बाद आप उनके माथे पर अक्षत कुमकुम से टीका करें। सातवीं बात, इसके बाद आप माँ दुर्गा के 9 रूपों का मन में उच्चारण करना चाहिए और सभी 9 कन्याओं को इन्हीं माता का स्वरूप मानकर उनको कन्याओं की इच्छा अनुसार उन्हें भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि के दिन कन्या पूजन में आप कन्याओं को हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और इसी भोग को सभी कन्याओं को भी खिलाना चाहिए। 9वीं बात, अंत में सभी कन्याओं को उपहार में कुछ भेंट दें और उनको दक्षिणा देकर विदा करें और उनसे बोले कि हमारे घर में सुख शांति संपन्नता बनाए रखें और हर वर्ष हमारे घर में आप इसी तरह पधारें और हम सब पर आप अपनी कृपा बनाए रखें। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपके घर में कन्या ना हो तो आप किस प्रकार से पूजन करें। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में कन्या मिलना जरा मुश्किल है, इसीलिए आप किस प्रकार से कन्या पूजन करें आइए जान लेते हैं विस्तार से। अगर आपके घर में छोटी कन्या ना हो तो आप अपने माता के मंदिर में अपने घर पर माता को सभी प्रकार की सामग्री अर्पित करें। इसलिए घर में माता की मूर्ति और तस्वीरों के सामने एक लाल वस्त्र में चावल, सिंदूर, हल्दी का टुकड़ा, चूड़ी, बिंदी, काजल, महावर और कुछ पैसे रखकर माता के सामने रखें और उनसे सौभाग्य वृद्धि की प्रार्थना करें और प्रसाद का कुछ हिस्सा माता का ध्यान करते हुए गाय को खिलाएं। उसके पश्चात स्वयं ग्रहण करें और घर के सभी लोगों को प्रसाद का वितरण करें। इस प्रकार से आप माता को पूजन कर सकते हैं। यदि घर में कन्या ना हो तो इस प्रकार से आप माता का पूजन करें और हो सके तो आप प्रसाद में मखाने, मिश्री, मूंगफली इत्यादि का इस्तेमाल करें। आइए अब हम जानते हैं कि अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कन्याओं का सम्मान सिर्फ 9 दिन नहीं करना चाहिए बल्कि जीवन भर करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान भारत में कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्रि के बाद यह सब कुछ भूल जाते हैं। बहुत सी जगह कन्याएं शोषण का शिकार होती हैं और उनका अपमान हो रहा है। ऐसे में भारत में बहुत सारे गांवों में कन्या के जन्म पर लोग दुखी हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप ऐसा करके देवी माँ के इन स्वरूपों का अपमान नहीं कर रहे? कन्या और महिलाओं के प्रति हमें सोच बदलनी होगी। देवी तुल्य इन कन्याओं को, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। हमें ईश्वर की पूजा के बराबर पुण्य प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहाँ सुख और ईश्वर वास करते हैं, वहाँ स्वयं लक्ष्मी वास करती है। और जहाँ पर कन्याओं का अपमान होता है, जहाँ पर कन्याओं को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उनको दहेज प्रथा करा जाता है, तो वहाँ पर हमेशा धन की कमी बनी रहती है। क्योंकि आप कन्याओं का और बहू बेटियों का अपमान करते हैं और उनसे दहेज मांगते हैं, उनको मारते कूटते हैं और बेटी होने पर दुख मनाते हैं। इसलिए उस घर में आप हमेशा देखेंगे कि वहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है, धन की परेशानी रहेंगी, आपस में झगड़े बने रहेंगे। इसलिए कन्याओं का पूजन हमेशा करते रहना चाहिए। हमें सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन में नहीं बल्कि जीवन भर उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जरूर फैलाएं ताकि वह भी नवरात्र में कन्या पूजन की विधि को जान सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।